नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी स्टेनो में जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स आपके पूछे गए थे उनके बारे में जो हम बात कर रहे हैं। देखो मैक्सिमम जो फिल इन द ब्लैंक्स आप पाएंगे ना वो आप देखना कि मैक्सिमम प्रेपोजिशन जो चैप्टर है ना वो बहुत लेवल पे चल रहा है, तो आप लोग जो है वो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से डील करें। और मैं भी जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो डाल दूंगी ताकि जो फिक्स प्रेपोजिशन है वो एटलीस्ट आपको याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं कौन से फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो एसएससी स्टेनो ने जो इस साल है वो पूछे हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज डैश आर लेफ्ट फॉर यू टू गेट रेडी। तो आर से पहले अगर आपको आर्टिकल लगाना है तो आप भी जानते हैं कि आर के अंदर जो साउंड आती है वो वॉवल की साउंड आती है, और वॉवल की साउंड से पहले हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। तो देयर इज एन आर लेफ्ट फॉर यू टू गेट रेडी। ठीक है, मैनी का यूज हम नहीं करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे और अ का यूज आर से पहले नहीं होता है। तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज एन आर लेफ्ट फॉर यू टू गेट रेडी। आगे बढ़ते हैं, लिसन केयरफुली डैश व्हाट आई से। अब ये जो फ्रेजल वर्ब होती है ना, किसी भी चीज को ध्यान से सुनने के लिए हम फ्रेज बोलते हैं लिसन टू। ठीक है, जैसे अगर आपको मैं कहना है कि मुझे ध्यान से सुनो तो मैं कहूंगी लिसन टू मी केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनो। तो ध्यान रखना कि लिसन के साथ हमेशा प्रेपोजिशन क्या यूज होता है, टू। तो यहाँ पे भी क्या बोलूंगी, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई से, मतलब मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा, टू। द बॉय इज इनडिफरेंट। देखो ये जो वर्ड है ना इनडिफरेंट, ये और एक सिमिलर, ये दो ऐसे वर्ड हैं जो आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है ना। तो इनडिफरेंट का मतलब भी जो चीज डिफरेंट नहीं है तो इसका मतलब सिमिलर है। और इनडिफरेंट और सिमिलर ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशन आता है टू, है ना। कैसे याद रखोगे, अरे भाई किसी भी चीज में सिमिलैरिटी बताने के लिए कम से कम कितनी चीजों की जरूरत है, दो। एक चीज के अंदर तो सिमिलैरिटी कैसे बताओगे, है ना। तो कुल मिलाकर के चाहे वर्ड सिमिलर हो चाहे इनडिफरेंट हो, दोनों के साथ प्रपोजिशन क्या आता है, टू। तो द बॉय वॉज इनडिफरेंट टू हिज स्टडीज। जॉबिन हैज बीन वर्किंग ऑल डे, पूरे दिन काम कर रहा था। तो वो क्या होगा, थका हुआ होगा ना। मॉडल का यूज करना है। देखो थका हुआ होगा, डेफिनेटली आप यहाँ पर पॉसिबिलिटी प्लस श्योरिटी, है ना, दोनों बताना चाहते हो तो शैल बी और विल बी का यूज तो नहीं होगा। एबिलिटी आपको बतानी नहीं है कि आप कैन भी बोलो, क्या बोलना पड़ेगा, ही मस्ट बी टायर्ड। अरे भाई वो थका हुआ होगा ना। तो कुल मिलाकर जॉबिन हैज बीन वर्किंग ऑल द डे, ही मस्ट बी टायर्ड, वो थका हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द इंजीनियर विजिटेड द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की क्या होती है, साइट होती है। और जो कंस्ट्रक्शन की साइट यानी कि जहां काम चल रहा है उस जगह के लिए जो साइट की स्पेलिंग होती है वो होती है SITE। तो यहाँ पर SIGHT साइट का मतलब तो देखना होता है, सिट का मतलब बैठना होता है, ये साइट होगा नहीं। रिसाइट होता है, ये बड़बड़ाना या बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन जो जगह के लिए हम वर्ड यूज करते हैं वो ये साइट होता है, SITE। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी माई राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका होमोनिम्स का था। द वॉयलिनिस्ट प्लेड अ ब्यूटिफुल। अब ब्यूटिफुल क्या प्ले किया होगा, है ना। तो ब्यूटिफुल डेफिनेटली कहते हैं ना, वॉयलिनिस्ट प्लेड अ ब्यूटिफुल पीस ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट। अब यहाँ पर ये जो पीस वर्ड है ना, इसका मतलब है एक हिस्सा। किसका हिस्सा, कॉन्सर्ट का हिस्सा। तो वो हिस्से के लिए जो हम वर्ड बोलते हैं, ये पीस तो मटर के लिए यूज होता है, ये होगा नहीं। ये पीस शांति के लिए यूज होगा, ये भी नहीं होगा। ये पेस है, पेस का मतलब होता है गति, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा द वायलिनिस्ट प्लेस्ड अ ब्यूटिफुल पीस। अ ब्यूटिफुल पीस यानी एक टुकड़ा, यानी एक हिस्सेदारी वायलिनिस्ट ने भी निभाई थी कॉन्सर्ट के दौरान। तो ये भी अगेन होमोनिम का क्वेश्चन था। She was absorbed dash reading। Now absorbed का मतलब, जब हम absorbed के साथ इन preposition यूज करते हैं ना, तो absorbed इन का मतलब होता है बिल्कुल डूब जाना, है ना। क्या होता है इसका मतलब, डूब जाना। तो मैंने कहा she was absorbed in reading, यानी वो पढ़ने में बिल्कुल क्या हो गई है, डूब गई है ना। तो यहाँ absorbed का के साथ क्या preposition यूज करेंगे, इन। नेक्स्ट, द मैनेजर वॉज सेटिस्फाइड। अब देखो एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड का ही उल्टा जिसको हम कहेंगे अनसेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मतलब किसी से संतुष्ट होना, अनसेटिस्फाइड मतलब किसी से असंतुष्ट होना। दोनों के साथ ही प्रेपोजिशन विद आता है। कैसे याद रखोगे, विद का मतलब क्या होता है, साथ में। अब चाहे आपको किसी से संतुष्ट होना हो, चाहे अगर आपको किसी से असंतुष्ट होना हो, किसी से भी सेटिस्फाई और अनसेटिस्फाइड कब हो पाओगे, जब आप उस व्यक्ति के साथ में बैठोगे। इसलिए चाहे सेटिस्फाइड आए चाहे अनसेटिस्फाइड आए, दोनों के साथ प्रेपोजिशन क्या आता है, इन। तो सॉरी विद। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी माय राइट आंसर।
हरी इज डैश देन सोहन इन सॉल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देन का मतलब समझ में आ रहा है कौन सी डिग्री आनी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री। तो मोस्ट टैलेंटेड तो होगा नहीं, टैलेंट की तीनों फॉर्म क्या होती है, टैलेंटेड, मोर टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, टैलेंटर, टैलेंटेस्ट, ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं होते, तो बोलना पड़ेगा हरी इज मोर टैलेंटेड देन सोहन, यानी सोहन से ज्यादा टैलेंटेड हरी है। मुझे कैसे पता चला कंपैरेटिव डिग्री आएगी, क्योंकि आप जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही देन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द सोल्जर वॉज सस्पेक्टेड डैश बीइंग अ स्पाई एंड वॉज पुट बिहाइंड बार्स, यानी जो सोल्जर है उस पर सस्पेक्शन किया गया कि भैया वो क्या है, एक स्पाई है ना, और उसे बिहाइंड बार्स जो है वो रख दिया गया। तो सस्पेक्ट मतलब शंका करना, और शंका किसी की शक्ल देख के, इसलिए सस्पेक्ट के साथ प्रपोजिशन क्या आता है, ऑफ आता है। किसी की शक्ल देखकर आप उस पर क्या करते हैं, डाउट करते हैं। सस्पेक्ट का मतलब ये होता है डाउट। तो किसी की शक्ल, जब भी मैं शक्ल वर्ड बोलूँ ना, आप ध्यान रखना प्रपोजिशन ऑफ आता है। तो सस्पेक्टेड ऑफ, यानी कि सस्पेक्ट के साथ मैम प्रपोजिशन क्या आएगा, ऑफ। नेक्स्ट, डू यू थिंक इट इज गोइंग टू डैश दिस आफ्टरनून, क्या आपको लगता है कि इस आफ्टरनून में क्या होगी, बारिश। बारिश के लिए क्या बोलना पड़ेगा, रेन। अगेन होमोनिम है। देखो ये वाला रेन तो अपना आंसर हो गया बारिश के लिए। REIGN वाला रेन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी भी जगह का शासक, जिसको आप बोलते हैं ना, यानी कि मे बी अ किंग और अ क्वीन ऑफ एनी प्लेस, जो वहां का क्या कर रहा है, शासन करना है, उसे हम क्या कहते हैं, रेन। ये वाला जो रेन है RAIGN, ये होता ही नहीं है। REIN ये भी नहीं होता। तो कुल मिलाकर के मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डू यू थिंक इट इज गोइंग टू रेन दिस आफ्टरनून। द बेगर वॉज ब्लाइंड डैश वन आई, ये मैंने आपको ना जब हमने एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस करे थे तब भी बताया था कि ब्लाइंड के साथ में अगर आपको आई स्पेसिफाइड ना हो, सिर्फ ये बोल रखा है कि ये एक आंख से अंधा है, तब हम हमेशा बोलते हैं ब्लाइंड ऑफ वन आई, है ना। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि राइट आई है या लेफ्ट आई है, तो हम बोलते हैं ब्लाइंड इन द राइट आई और ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम बोलेंगे ब्लाइंड ऑफ। अगर आपको ऑफ ऑप्शन में ना मिले तो मजबूरी में आपको प्रेपोजिशन इन पे जो है वो टिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्योंकि ऑफ ऑप्शन में नहीं है, तो मुझे मजबूरी में इन पे टिक करना पड़ रहा है। द बेगर वॉज ब्लाइंड इन वन आई। द सोल्जर लेड डाउन हिज लाइफ डैश द नेशन, यानी उसने अपने नेशन के लिए अपनी जिंदगी जो है वो दाव पर लगा दी। तो किसके लिए, नेशन के लिए। के लिए हम क्या बोलते हैं, फॉर द नेशन। तो द सोल्जर लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन। वी स्पेंट एंड डैश डे एट स्कूल यस्टरडे। नाउ देखो इसमें ये एंड क्या है, आर्टिकल है मैम, डे क्या है, नाउन है मैम, और एक आर्टिकल और एक नाउन के बीच कौन आ सकता है मैम, एडजेक्टिव आ सकता है। एंजॉयबल, एंजॉइंग, एंजॉयमेंट या एंजॉयड। देखो एंजॉयड तो वर्ब है, ये तो होगा नहीं। एंजॉइंग जो है ये नाउन है, ये भी नहीं होगा। एंजॉयमेंट भी नहीं होगा। तो वी स्पेंट एन एंजॉयबल डे एट स्कूल एस यस्टरडे, यानी एंजॉयबल यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है, एक एडजेक्टिव का। ही इज गुड। नाउ अगेन वन ऑफ द गुड प्रपोजिशन जो पूछा जाता है, देखो गुड के साथ हमेशा एट आता है और बैड के साथ हमेशा इन आता है, ये दोनों आप याद रखेंगे। तो ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, और अगर बैड होता तो ही इज बैड इन मैथमेटिक्स। नेक्स्ट, द फूड इज डैश गुड। जो फूड है वो क्या है, बहुत अच्छा है, टेस्टी है। तो अगर फूड अच्छा है तो इसके लिए क्या बोलूं, कॉशियसली गुड। कॉशियसली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक किसी चीज को करना। बोल्डली गुड, फूड कैसे बोल्डली हो सकता है, एनुअली भी नहीं होगा। क्या बोलूंगी, द फूड इज एक्सट्रीमली गुड, बहुत अच्छा है। ही इज अफ्रेड, ये जितने भी वर्ड्स जो कि अफ्रेड यानी कि डर के लिए होते हैं, चाहे अफ्रेड हो, चाहे फियर हो, है ना, चाहे शॉक हो, ये जितने भी वर्ड, शॉक नहीं सॉरी, जितने भी वर्ड्स ये डर के लिए होते हैं, अफ्रेड हो गया, फियर हो गया, इन सब के साथ हम प्रेपोजिशन बोलते हैं हॉरिफाइड हो गया, इन सब के साथ हम प्रेपोजिशन बोलते हैं ऑफ, है ना। यानी किसी की शक्ल को देख करके हमें उससे क्या लगता है, डर। देखो जब तक है ना गाय भैंस या कोई भागता हुआ आता नहीं है ना, तब तक डर नहीं लगता, लेकिन जब वो सामने से जानवर भागता हुआ आता दिखता है ना, तब डर लगता है। तो उनकी शक्ल देख के हमें डर लगता है, इसलिए डर के साथ हमेशा प्रपोजिशन क्या आता है, ऑफ। ही इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। द पुलिस लुक्ड डैश द मैटर, ये फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है लुक्ड इनटू द मैटर। नाउ लुक्ड इनटू द मैटर का मतलब है भैया इस चीज में भी ध्यान दो, यानी जो पुलिस है उसने इस मैटर में क्या दिया, ध्यान दिया। तो इट्स अ फ्रेज नोन एज लुक्ड इनटू द मैटर। लुक्ड इनटू का मैटर का मतलब है इस चीज में ध्यान देना या इस चीज पे काम करना, ठीक है। तो लुक्ड इनटू द मैटर। नेक्स्ट, शी टाइड द बेल्ट टाइटली अराउंड हर।
अब बेल्ट को जहाँ टाइट हम बांधते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, लेकिन उस वेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है, WAIST, जिसका मतलब होता है कमर, है ना। तो वेस्ट यानी कि कमर, तो शी टाइट द बेल्ट टाइटली अराउंड द वेस्ट। ये तो डायरेक्शन वाला वेस्ट हो गया, ये वेस्ट मतलब बर्बाद हो गया। ये WAIST वाला वेस्ट जो होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। अगेन आपका होमोनिम्स का ये क्वेश्चन था। द सोल्जर्स डाइड दैश देयर कंट्री, देश के लिए मर गया, तो देश के लिए मर गया यानी क्या होगा, डाइड फॉर देयर कंट्री। अगेन डाई एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ भी बहुत सारे प्रपोजिशन यूज होते हैं, तो इसीलिए मैं एक प्रपोजिशन की क्लास आपके लिए अलग से शूट कर दूंगी ताकि आप मैक्सिमम प्रपोजिशन वहां से याद कर पाएं। तो द सोल्जर्स डाइड फॉर देयर कंट्री, देश के लिए, है ना, जो सोल्जर है वो क्या है, मर गया, है ना, या जो सोल्जर्स है वो देश के लिए मर गए। नेक्स्ट, शी अडहेड स्ट्रिक्टली डैश द कोड ऑफ कंडक्ट। अगेन फिक्स प्रपोजिशन है, ये कहलाते हैं अडहेड। अब अडहेड के साथ जो प्रपोजिशन यूज होता है वो होता है टू, है ना। तो शी अडहेड स्ट्रिक्टली टू द कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कोड ऑफ कंडक्ट के लिए वो अडहेड थी स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो अडहेड के साथ फिक्स प्रपोजिशन वी यूज व्हाट, टू। नेक्स्ट, द वॉलंटियर्स विल डैश द नेबरहुड टू गैदर सपोर्ट फॉर द न्यू पॉलिसी। जो वॉलंटियर्स हैं ये नेबरहुड के साथ क्या करेंगे, है ना, तो नेबरहुड के साथ वॉलंटियर्स वोट मांगने जाएंगे ताकि उनका क्या ले सके, सपोर्ट ले सके, किसके लिए, न्यू पॉलिसी के लिए। तो वॉलंटियर्स नेबरहुड के वोट मांगने जाएंगे, और वोट के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज कैनवास। कैनवास का यही मतलब होता है किसी से क्या मांगना, वोट मांगना, है ना, तो दैट इज नोन एज कैनवास। कैनोपीज का क्या मतलब होता है, कैनोपीज आप जानते ही हैं, जब हम कहीं पे कहते हैं ना किसी के लिए बचाव के लिए जो छप्पर हम लगाते हैं उसको भी हम कैनोपी बोलते हैं। कैनवास का क्या मतलब, अच्छा कैनवास का तो मैं आपको बता ही चुकी। कैनेबीज का क्या मतलब होता है, कैनेबीज का मतलब होता है, ये वर्ड जो है ना मोस्टली जैसे बोलते हैं ना भांग पीना या गांजा पीना, चरस गांजे के लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं, दैट इज कैनेबीज। कुल मिलाकर वॉलंटियर्स जो है वो वोट मांगने जाएंगे नेबरहुड का ताकि वो क्या कर सके, गैदर कर सके सपोर्ट किसका, पड़ोसियों का, नई पॉलिसी के लिए। तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, कैनवास। नेक्स्ट, वी प्रेफर। अगेन एरर स्पॉटिंग में किया है हमने ये क्वेश्चन भी, बहुत सारी स्पेलिंग जिनके पीछे अर की साउंड आती है, प्रेफर, सीनियर, जूनियर, इनके साथ मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है, टू। तो वी प्रेफर टी टू कॉफी। नेक्स्ट, माई हाउस इज डैश द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस। किन दो के बीच में है, बैंक और पोस्ट ऑफिस के बीच में। तो दो चीजों के लिए, दो से ज्यादा के लिए अमंग आता है। अक्रॉस का मतलब तो साइड में होता है, बिसाइड का मतलब भी पास में होता है, बीच में होने के लिए बिटवीन आता है। तो माई हाउस इज अक्रॉस द बैंक तो हो सकता था, पर दोनों चीजों के अक्रॉस नहीं हो सकता ना, तो इसलिए यहाँ नहीं आ सकता। माई हाउस इज बिसाइड, अगेन एक चीज के तो बिसाइड हो सकता है पर बिसाइड के साथ एंड नहीं आएगा, तो बिटवीन के साथ हम एंड का यूज करते हैं। तो माई हाउस इज बिटवीन द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस। बिटवीन के साथ हमेशा पेयर क्या आता है, अमंग, सॉरी एंड, है ना, और अमंग जो यूज होता है वो दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, शी इज मैरिड डैश अ बिजनेसमैन। अगेन मैंने आपको मैरिड का कंसेप्ट बताया था, अगर मेल वर्ड पहले लिखा है और फिर मैरिड है तो याद है हमने क्या कहा था, एम का उल्टा डब्ल्यू, तो प्रपोजिशन क्या आता है, विद। लेकिन अगर फीमेल है तो फीमेल को कितनी शादी करने की इजाजत है, बताया था टू, यानी कि दो शादी। तो अगर आगे फीमेल है तो प्रपोजिशन टू आता है, और अगर आगे मेल है तो प्रपोजिशन विद आता है। अब चेक करो यहाँ पे क्या लिखा है, शी, यानी कि फीमेल आगे लिखी है ना, तो फीमेल आगे लिखी है तो प्रपोजिशन क्या आएगा, टू। फीमेल को कितनी शादी करने की इजाजत है, दो। आई सॉ अ मैन डैश वॉज वेयरिंग अ ब्लैक कोट, यानी आपने एक ऐसा आदमी देखा जिसने क्या पहन रखा था, ब्लैक कोट। तो क्या आएगा, हु वॉज। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब आती है तो आप जानते हैं कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आता है, हु, क्योंकि किसके लिए यूज होता है, सब्जेक्ट के लिए, है ना। एक नाउन और वर्ब के बीच में अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होता है तो वो हु लगाते हैं। मैन यहाँ पे नाउन है, वॉज यहाँ पे वर्ब है, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन आप लगाएंगे हु लगाएंगे, क्योंकि ये जो हु है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है। नेक्स्ट, प्लीज स्विच डैश द लाइट। क्या करनी है आपको, लाइट बंद करनी है या चालू करनी है, दोनों में से एक ही काम हो सकता है। ऑन या तो ऑप्शन में ऑन होगा, स्विच ऑन द लाइट, नहीं तो ऑफ होगा। बंद करने के लिए ऑन ऑप्शन में है, नहीं ऑफ आएगा। दोनों हो नहीं सकते है ना, या तो दोनों में से एक ही होगा। प्लीज स्विच ऑन द लाइट्स हो सकता है या फिर प्लीज स्विच ऑफ द लाइट हो सकता है। स्विच ऑफ मतलब बंद करना। द विटनेस वॉज रिलक्टेंट टू पार्ट डैश वाइटल इंफॉर्मेशन। देखो ये बोल रहा है द विटनेस वॉज रिलक्टेंट टू पार्ट, पार्ट विद। पार्ट विद का मतलब अगेन फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू सेपरेट, यानी किसी चीज को क्या करना, अलग करना, पृथक करना, सेपरेट करना, है ना।
इस चीज को अलग करना। तो जो विटनेस है वो अपनी अनिच्छा से क्या हो गया, पार्ट विद हो गया, यानी अलग हो गया एक वाइटल इंफॉर्मेशन से। तो ये फ्रेज होती है टू पार्ट विद, यानी कि टू सेपरेट। द ऑफिशियल्स कनाइव्ड, अगेन फिक्स प्रपोजिशन है, कनाइव्ड के साथ हमेशा क्या आता है, एट आता है। तो द ऑफिशियल्स कनाइव्ड एट द इलीगल एक्टिविटीज, यानी जो ऑफिशियल्स हैं उनने इलीगल एक्टिविटीज को क्या किया, कनाइव्ड एट। कनाइव्ड एट मतलब ध्यान दिया, यानी उस पर क्या किया, अपनी निगरानी रखी। टू वॉच के लिए हम इसको बोलते हैं कि द ऑफिशियल्स कनाइव्ड एट द इलीगल एक्टिविटीज। शी हैज अ ग्रेट अफेक्शन डैश हर ब्रदर। नाउ अफेक्शन जो एक ऐसा प्रपोजिशन है जिसके साथ क्या आता है, फॉर आता है। तो शी हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर हर ब्रदर, यानी उसके अंदर अपने भाई के प्रति क्या है, बहुत ज्यादा अफेक्शन है। अफेक्शन मतलब होता है लगाव होना ना, तो यानी बहुत ज्यादा लगाव किसके लिए, भाई के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, महेश थ्रू द बॉल डैश हिज फ्रेंड। महेश है, उसने जो बॉल है वो फेंकी, किस पे फेंकी, अपने दोस्त पर। तो अपने दोस्त पर फेंकी, तो थ्रू द बॉल टू हिज फ्रेंड, भाई दोस्त को। अगर मान लो मैं अपने सामने वाले के पास बॉल फेंक रही हूं तो मैं क्या बोलूंगी, आई थ्रू द बॉल टू हिम, यानी किसी को बॉल फेंकना। तो प्रपोजिशन क्या बोलूं, टू। द स्टूडेंट्स वर कीन डैश पार्टिसिपेटिंग। अब पार्टिसिपेटिंग, किसी भी चीज में पार्ट ले रहे हो तो डेफिनेटली क्या बोलूं, द स्टूडेंट्स वर कीन ऑन पार्टिसिपेटिंग, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या है, कीन ऑन। कीन ऑन यानी कि बहुत ज्यादा इच्छा है काहे की, पार्टिसिपेट करने की, कहते हैं जिज्ञासा होना। तो कीन ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज की क्या होना, क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा। जिज्ञासा, दैट इज इन इंग्लिश यू से व्हाट, क्यूरियोसिटी। तो द स्टूडेंट्स वर कीन ऑन पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट, द मिनिस्टर वाज अप्राइज्ड डैश द करंट सिचुएशन। जो मिनिस्टर है वो करंट सिचुएशन पे क्या है, अप्राइज्ड ऑफ द करंट सिचुएशन। अगेन फिक्स प्रपोजिशन है, अप्राइज के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। नेक्स्ट, द बुक कंसिस्ट, अगेन एरर स्पॉटिंग में बताया था मैंने आपको, चाहे कंसिस्ट आ जाए चाहे कंपोज आ जाए, ये दो ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हमेशा ऑफ आता है, कंसिस्ट ऑफ, कंपोज ऑफ। लेकिन इनका एक एक्सेप्शन बताया था, दैट वाज कंप्राइज। कम प्राइस में कुछ नहीं मिलता, यानी कम प्राइस के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता। तो द बुक कंसिस्ट ऑफ 10 चैप्टर्स, लेकिन अगर यही इस सेंटेंस में कंप्राइज होता ना तो कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते, द बुक कंप्राइजेस 10 चैप्टर्स बोलते, है ना। तो क्या आएगा, प्रपोजिशन ऑफ। नेक्स्ट, शी रेड द स्टोरी अलाउड इन द क्लास इन अ काम एंड स्टडी। उसने जो स्टोरी है वो क्लास के अंदर जोर से बोली, लेकिन काम और स्टडी तरीके से। तो तरीके के लिए हम वर्ड क्या बोलते हैं, मैनर। और मैनर की स्पेलिंग क्या लिखते हैं, MANNER। कितना इजी क्वेश्चन था ना, मैनर। ठीक है, यहाँ पर बाकी मैनर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट चलते हैं, द स्टूडेंट डैश हिज होमवर्क येट। वेरी गुड। येट जो है इसके बारे में टेंस के अंदर बहुत बार हमने पढ़ा है, नेगेटिव सेंटेंस में येट का यूज होता है। दूसरी बात, येट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग जो है वो यूज करते हैं, और येट का जो यूज होता है वो हमेशा सेंटेंस के एंड में होता है। ये कुछ बातें जो हमने पढ़ रखी है। तो द स्टूडेंट क्या बोलूं, हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क येट, यानी जो स्टूडेंट है उसने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। शी वॉज अनॉइड डैश, अगेन अनॉइड के साथ, अनॉय के साथ फिक्स प्रपोजिशन आता है एट, अनॉइड एट द नॉइज, क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज से अनॉइड होंगे, एंड दैट इज एट। नेक्स्ट, द टीचर एडवाइज्ड हिम टू एब्सटेन, किसी भी चीज से दूर रहने के लिए। अगेन ये भी एरर स्पॉटिंग में किया था, चाहे प्रिवेंट हो चाहे प्रोहिबिट हो। फिर मैंने आपको 3 वर्ड्स और कौन से पढ़ाए थे, एब्सटेन हो या फिर डीबार हो या फिर रिफ्रेन हो। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज से दूर होने के लिए यूज करते हैं, और इन सब के साथ फिक्स प्रपोजिशन आता है फ्रॉम, है ना। प्रिवेंट मी फ्रॉम, प्रोहिबिट मी फ्रॉम, एब्सटेन मी फ्रॉम। तो द टीचर एडवाइज्ड हिम टू एब्सटेन फ्रॉम बैड कंपनी, यानी टीचर ने उसे एडवाइस किया कि तुम एक बुरी संगत से क्या रहो, दूर रहो। तो दूर रहने के लिए वर्ड यूज किया है एब्सटेन, और इन सब के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या आता है, फ्रॉम आता है। नेक्स्ट, द ऑडियंस वॉज मेस्पराइज्ड डैश द स्पीकर्स इलोक्वेंस, यानी जो स्पीकर है उसने इतना अच्छा भाषण दिया कि जो ऑडियंस थी वो से क्या हो गई, मैस्मराइज्ड हो गई। तो मैस्मराइज्ड बाय, है ना, पैसिव है। तो द ऑडियंस वाज मैस्मराइज्ड बाय द स्पीकर्स एलोक्वेंस। तो पैसिव सेंटेंस में हम हमेशा बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, बाय आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, शी इज केपेबल। नाउ केपेबल के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या आता है, ऑफ आता है। तो शी इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। शी कुड नॉट हेल्प मी बट डैश अप ड्यूरिंग एन इमोशनल सीन, यानी कि वो मेरी मदद तो नहीं कर पाई लेकिन क्या हुआ, टीयर अप। टीयर अप यानी कि फूट पड़ना इमोशनल सीन में, यानी रो पड़ना। और रोने के लिए टीयर की स्पेलिंग क्या होती है, TEAR। तो टीयर अप का मतलब होता है जोर जोर से
कहते हैं दहाड़ मार मार कर रोना, तो आंसू निकल जाना ना, बर्स्ट इनटू टीयर्स इनको हम बोलते हैं। ये वाला जो टायर है ये होता है लेवल, जैसे एग्जाम में होता है ना टायर 1 टायर 2, तो ये लेवल है। ये वाला टायर गाड़ी का टायर है और ये वाला जो टायर है ये थकने के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब अगेन ये जो क्वेश्चन, ये होमोनिम्स का क्वेश्चन था। द डायरेक्टर्स रिमार्क्स डिड नॉट डैश वेल विद द बोर्ड मेंबर्स, जो डायरेक्टर का रिमार्क था वो बोर्ड मेंबर्स के साथ साथ सही से नहीं चला, तो कहलाता है गो ओवर। गो ओवर का मतलब होता है पैरेलल। तो द डायरेक्टर्स रिमार्क डिड नॉट गो ओवर वेल, यानी कि वो अच्छा खासा नहीं चला, किसके साथ, बोर्ड मेंबर्स के साथ, लीडिंग टू, जिसके कारण अचानक से इमीडिएट क्या आ गया, बैकलैश आ गया, यानी कि उनकी जो सोच थी ना वो मिलान नहीं हो पाई, यानी अच्छा खासा नहीं चलना, दैट इज नोन एज गो ओवर। फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, अगेन कॉन्ग्रेचुलेट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन ऑन आता है, कैसे याद रखोगे, कॉन्ग्रेचुलेट की स्पेलिंग में ऑन आ रहा है तो इसलिए कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ही क्या आता है, ऑन। तो दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन विनिंग द मैच। यू मस्ट कोप, ये भी मैंने आपको एरर स्पॉटिंग में बहुत बताया हुआ था, ये क्वेश्चन फिक्स्ड मतलब एक बार एम्फेसाइज करके कि कोप अप विद नहीं होता, ये ध्यान रखना, ये एरर स्पॉटिंग में बहुत पूछा जाता है ना। कोप अप विद है ये इनफॉर्मल है, ये होता है कोप विद। कोप विद का मतलब होता है किसी भी चीज से उभरना, तो कोप विद इज द राइट फ्रेजल वर्ब, किसी भी चीज से उभरना, कोप अप विद नहीं बोलते। तो यू मस्ट कोप विद डिफिकल्टीज। नेक्स्ट, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड रीडिंग द बुक, अगर आपने बुक पढ़ना कंप्लीट कर लिया है, कीप इट डैश द शेल्फ, तो उस बुक को क्या कर दो, शेल्फ के अंदर रख दो। तो कीप इट ऑन द शेल्फ, इन द शेल्फ नहीं होता, ऑन द शेल्फ होता है, शेल्फ के ऊपर होता है, लेकिन टेबल के अंदर हो सकता है ना, तो ऑन द शेल्फ होगा। शेल्फ क्या होती है, शेल्फ यानी जिसके ऊपर ऐसा कुछ रखा हुआ होता है और यहाँ आप कोई सामान रख रहे हो, ये शेल्फ कहलाती है, ऑन द शेल्फ। ध्यान रखना, जिस भी लकड़ी के बोर्ड में कवर नहीं होता, कवर मतलब बंद करने का नहीं होता, उनके साथ हमेशा प्रेपोजिशन, भले आप अंदर भी रख रहे हो ना तो भी ऑन आएगा, क्योंकि इसके ऊपर कवर नहीं है। लेकिन अगर आप अलमीरा बोल रहे हो तो अलमीरा बंद होती है ना, कवर है ना, तो इन द अलमीरा होता है। तो जिसमें कवर होता है उनमें प्रपोजिशन इन आता है, पर जिनमें बाहर का कवर नहीं होता उनमें प्रपोजिशन ऑन आता है। द न्यू पॉलिसी हैज डैश द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, जो नई पॉलिसी है उसने क्या कर दिया है, प्लास्टिक बैग के यूज को बैन कर दिया है ना। बैन के लिए क्या होता है, BANNED, ये वाला बैंड का मतलब मुड़ना होता है, ये बैंड जो हाथों में बांधते हैं, और बॉन्ड का मतलब किसी से हमारा बॉन्ड कैसा है, तो बंद करने के लिए या रोक देने के लिए क्या बोलते हैं हम, बैंड। नेक्स्ट, द थीफ ब्रोक डैश द हाउस, देखो थीफ है, मकान तोड़ा और घुस गया, तो घुसने के लिए फ्रेजल वर्ब क्या बोलते हैं, ब्रोक इनटू। ब्रोक इनटू यानी जबरदस्ती कहीं घुसना, तो द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। नेक्स्ट, द ट्रेन अराइव्ड, अराइव्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन आता है एट, अराइव्ड एट द स्टेशन। ये जो फिक्स प्रपोजिशन के सेंटेंस है ना गाइस, उसको तो बहुत ध्यान से। शी वॉक्ड ग्रेसफुली डाउन द डैश ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी, यानी कि वो जो है लड़की वो बहुत ग्रेसफुली क्या नीचे उतरी वेडिंग सेरेमनी के अंदर, तो उतरने के लिए डाउन द एस्ले, एस्ले सीढ़ियां जिसको बोलते हैं ना, ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर जो पैटर्न वर्ड है ना, इसका राइट यूज बताना है कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसने पैटर्न के पहले जो प्रेपोजिशन वगैरह है वो ढंग से यूज किया है। तो द शेफ हैज अरेंज द चेरीज, जो शेफ है उसने चेरीज को अरेंज किया, कैसे, बाय अ पैटर्न नहीं, ऑफ अ पैटर्न नहीं, विद अ पैटर्न नहीं, पैटर्न के अंदर, इन अ पैटर्न। तो पैटर्न का राइट यूज कहाँ यूज हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। शी स्पीक्स इंग्लिश डैश देन आई डू, अगेन देन आ गया, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो ये जो है बंदा ये स्पीक अच्छी इंग्लिश बोलता है, मेड से अच्छी बोलता है, तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर होती है, तो ही स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन आई डू। His actions are incompatible dash his words, again incompatible के साथ फिक्स preposition आता है with, तो his actions are incompatible with his words। इसको आप incompatible word को satisfied से याद रखना, जैसे satisfied के साथ with आता है ना, वैसे ही किसी के साथ भी compatible होना या incompatible होने के लिए आपको उस व्यक्ति के साथ में बैठना पड़ेगा। नेक्स्ट, द डैश ऑफ द मूवी वॉज अनएक्सपेक्टेड, जो मूवी का एंड था वो मेरे लिए कैसा था, अनएक्सपेक्टेड था, तो द एंडिंग ऑफ द मूवी, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, नाउन ही आएगा, तो द एंडिंग ऑफ द मूवी वॉज अनएक्सपेक्टेड। अगेन अराइव के साथ अभी भी मैंने बोला था कौन सा प्रपोजिशन आता है, एट, दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट ऑन टाइम। द पेशेंट वॉज डिवॉइड, अगेन डिवॉइड के साथ भी फिक्स प्रपोजिशन ऑफ आता है, डिवॉइड ऑफ बोलो या फिर आप इसे बोलो वॉइड ऑफ बोलो, है ना, या फिर आप वर्ड बोलो बिरेफ्ट ऑफ, है ना, या फिर आप वर्ड बोलो डिप्राइव ऑफ, है ना। कौन कौन से वर्ड बोले मैंने,
डिवॉइड ऑफ, वॉइड ऑफ, बिरेफ्ट ऑफ, डिप्राइव ऑफ, इन सब के साथ ऑफ आता है और इन सब का मतलब होता है किसी भी चीज से वंचित रहना, यानी वो चीज आपको नहीं मिली। तो मैंने कहा ही इज डिवॉइड ऑफ स्टूडेंट्स, यानी वो स्टूडेंट से क्या रह गया, वंचित। तो वैसे ही द पेशेंट वॉज डिवॉइड ऑफ एनी होप ऑफ रिकवरी, यानी ये जो पेशेंट है ये रिकवरी की उम्मीद से क्या रह गया है, वंचित रह गया है, यानी अब इसे और कोई उम्मीद नहीं है, डिवॉइड ऑफ। नेक्स्ट, शी वॉज क्रेडिटेड डैश इन्वेंटिंग द डिवाइस, यानी कि इसको क्रेडिट मिला, काई का, क्रेडिटेड विद द इन्वेंटिंग द डिवाइस, यानी उसे इस डिवाइस को इन्वेंट करने का क्या मिला, क्रेडिट। तो क्रेडिट जब मिलता है तो कोई चीज आपको मिलती है तो वो आपके साथ में रहती है ना, इसलिए क्रेडिट के साथ हमेशा क्या आता है, विद आता है। नेक्स्ट, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, अभी बोला था कॉन्ग्रेचुलेट की स्पेलिंग में ऑन है, फिक्स प्रेपोजिशन क्या आएगा, ऑन, तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। द बॉय वॉज पनिश्ड डैश हिज ओबीडियंस, तो जो बॉय है उसको उसकी डिसओबीडियंस के लिए क्या मिला, पनिशमेंट के लिए, फॉर। नेक्स्ट, द कार रिमेन्ड डैश एट द रेड लाइट, रेड लाइट पर जो कार थी वो क्या रह गई, रुकी हुई, रुकी हुई के लिए वर्ड बोलते हैं स्टेशनरी, और स्टेशनरी की स्पेलिंग क्या होती है, NARY। नेक्स्ट, ही इज नॉट एलिजिबल डैश द पोस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल ना होना, एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट होता है, एलिजिबल के साथ फॉर आता है। ही वॉज अक्यूज्ड, 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 जितने भी वर्ड ये कोर्ट में यूज होते हैं ना, अक्यूज्ड वगैरह, इन सब के साथ फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ आता है, अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। नेक्स्ट, आई हैव नो ऑब्जेक्शन डैश योर प्रपोजल, मुझे आपके प्रपोजल के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कैसे याद रखूँ, ऑब्जेक्ट टू योर प्रपोजल, ऑब्जेक्शन करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। नेक्स्ट, द कारपेंटर रिप्लेस द ब्रोकन डैश इन द विंडो, देखो ब्रोकन ग्लास है ना, जो कारपेंटर है उसने क्या किया, खिड़की के अंदर जो टूटा हुआ ग्लास था उसको रिप्लेस किया, और ग्लास के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, कांच के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो पेन बोलते हैं, है ना, तो कौन सा पेन, PANE, तो द कारपेंटर रिप्लेस द ब्रोकन पेन, PANE इन द विंडो, ये प्लेन का मतलब तो समतल होता है, ये पेन का मतलब दर्द होता है, PEYN, जैसा जो पेन है ये कोई वर्ड जो एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रमेश इज सीनियर, प्रेफर, जूनियर, सबके साथ क्या आता है, टू आता है, तो फिक्स प्रपोजिशन क्या आ गया, टू। नेक्स्ट, द एडिटर डिस्पेंस्ड डैश अननेसेसरी डिटेल, जो एडिटर है उसने क्या कर दिया, एंड कर दिया, किसका एंड कर दिया, अननेसेसरी डिटेल्स का। तो एंड करने के लिए हम जो फ्रेजल वर्ब बोलते हैं दैट इज डिस्पेंस्ड बाय द अननेसेसरी डिटेल्स, तो ये ध्यान रखना, सॉरी, डिस्पेंस्ड विद अननेसेसरी डिटेल, टू डिस्पेंस्ड विद एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को क्या कर देना, एंड कर देना। तो द एडिटर डिस्पेंस्ड विद अननेसेसरी डिटेल। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं किस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पॉलिटिक्स के अंदर, अंदर के लिए इन, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, जनरल प्रेपोजिशन था, इतना खास ही था। शी गेव मी अ नाइस, किसी की तारीफ करने के लिए जो हम कॉम्प्लीमेंट वर्ड यूज करते हैं उसकी स्पेलिंग में क्या आता है, आई आता है। ये मैंने आपको होमोनिम्स की क्लास में बताया था, तो जो स्टूडेंट्स जिनको होमोनिम्स में दिक्कत होती है तो मैंने होमोनिम्स की वीडियोस जो है वो डाल रखी है, आप डेफिनेटली उन वीडियोस को देख सकते हैं। ही गेव मी अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, आई प्रेज के लिए यूज होता है, और ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये किसका होता है, पूरक के लिए, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। शी वॉज, देखो आ गया डिप्राइव, अभी बताया था, वॉइड ऑफ, डिवॉइड ऑफ, बिरेफ्ट ऑफ, डिप्राइव ऑफ, यानी किसी भी चीज से क्या रहना, वंचित, तो डिप्राइव ऑफ हिज राइट्स। देयर इज डैश एप्पल ऑन द टेबल, अब नाउ यहाँ पर जो प्रपोजिशन है दिक्कत कर सकता है, देयर इज एन एप्पल, कोई सा भी टेबल पे एप्पल हो सकता है, तो देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल, एप्पल वॉवल साउंड है, इससे पहले एन आएगा। द टीचर वॉज एंग्री, एंग्री के साथ ATWP चलता है, ATWP यानी वस्तु होगा तो प्रपोजिशन एट आएगा, व्यक्ति यानी पर्सन होगा तो प्रपोजिशन विद आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टूडेंट्स, तो प्रपोजिशन क्या लगाना पड़ेगा, विद, तो द टीचर वॉज एंग्री विद द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, शी डैश वॉचिंग दैट मूवी ऑलरेडी, यानी कि वॉचिंग है, अब वॉचिंग है तो यहाँ पर आपको ऐसा वर्ब चाहिए जिसके बाद आ सकता है ING फॉर्म, है ना, तो अब ING फॉर्म किसके साथ आ सकता है, शी हैज वॉचिंग दैट मूवी ऑलरेडी। अब भैया हैज, हैव, हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें है ना आप डेफिनेटली अराइज करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि हैज बीन वॉचिंग आएगा, ठीक है, तो शी हैज बीन वॉचिंग, बीन इन्होंने दिया ही नहीं था, और ना ही बीन यहाँ लिखा है ना ऑप्शन में दिया है, हालांकि यहाँ पे अगर बीन होता तो मेरा बिल्कुल सही हो जाता, तो शी हैज बीन वॉचिंग दैट मूवी ऑलरेडी। नेक्स्ट,
ड्यू टू द एक्सीडेंट शी हैड अ डीप डैश, भैया एक्सीडेंट के कारण उसकी क्या हो गया, गहरा जख्म हो गया। जख्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वूंड, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, WOUND। नेक्स्ट आगे, शी वॉज ब्रॉट डैश बाय हर ग्रैंड मदर, किसी का पालन पोषण करना ब्रॉट अप बोलते हैं। जैसे मैं कहूँ आई एम ब्रॉट अप बाय माई पेरेंट्स, यानी मेरा पालन पोषण किसने किया है, मेरे पेरेंट्स ने। ब्रॉट अप यानी पालन पोषण करना। द सन राइजेज इन द ईस्ट, डायरेक्शन से पहले इनका यूज। नेक्स्ट, शी कॉन्ट्रैक्टेड अ कोल्ड एंड हैड प्रॉब्लम्स विद स्टफी, मतलब उस भाई कांटेक्ट में आ गया किसके, कोल्ड के, है ना, ठंड के, और उसको जो प्रॉब्लम्स होने लग गई किसके अंदर, नोज के अंदर, स्टफी नोज के अंदर, है ना, नाक के अंदर उसको क्या होने लग गई, इरिटेशन। तो यहाँ पर वर्ड क्या आएगा, नोज, नाक के अंदर। ही इंसिस्ट, इंसिस्ट मतलब जोर डालना, और इसके साथ प्रेपोजिशन आता है हमेशा ऑन। किसके ऊपर जोर डाला गया है, ऊपर, ऊपर यानी ऑन। इंसिस्ट ऑन पेइंग द बिल। द वर्कर्स एजिटेटेड, एजिटेट का मतलब होता है गुस्सा करना, है ना, तो द वर्कर्स एजिटेट, अब गुस्सा करोगे तो किस पे, फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशंस को बेहतर करने के लिए उससे क्या हुआ, एजिटेट हुआ। अगेन प्रेफर के साथ क्या आएगा, टू आएगा, प्रेफर टी टू कॉफी, रट गए होंगे ये तो अभी तक। द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग डैश यस्टरडे, कब से मिसिंग है, यस्टरडे से। यस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस आएगा, सिंस यस्टरडे, ये आपने टेंस में पढ़ रखा है। पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस आता है, पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर आता है। द हॉस्पिटल स्टाफ इंश्योर्ड प्रॉपर डैश कंडीशंस, जो हॉस्पिटल स्टाफ है उसने इंश्योर किया है क्या, प्रॉपर, कौन सी कंडीशन, सैनिटरी कंडीशन। सैनिटरी की स्पेलिंग क्या होती है, SANITARY, सैनिटरी कंडीशंस। नेक्स्ट, शी हैजंट कॉल मी, कब कॉल नहीं किया, मंडे को, मंडे, मंडे, मंडे यानी सिंस मंडे, पॉइंट ऑफ टाइम। शी हैजंट कॉल मी सिंस मंडे, उसने मंडे से मुझे अभी तक कॉल नहीं किया। वैसे आप बोल सकते हो डे एंड डेट से पहले तो ऑन आता है, मंडे को कॉल नहीं, ये कहना चाह रहा है मंडे से कॉल नहीं किया। मुझे कैसे पता मंडे से, क्योंकि हैजंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ रहा है आगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पीछे पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस का यूज होता है, ठीक है। तो शी हैजंट कॉल मी सिंस मंडे। द मैनेजर वाज डिससैटिस्फाइड, अभी बताया था सैटिस्फाई और डिससैटिस्फाई होने के लिए किसी व्यक्ति के साथ में बैठना पड़ेगा, विद आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते, ही प्रिसाइड्स डैश ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, प्रिसाइड के साथ आता है ओवर, प्रिसाइड ओवर, क्या होता है मैम प्रिसाइड ओवर का मतलब, प्रिसाइड ओवर का मतलब होता है किसी चीज का संचालन करना, अध्यक्षता करना, यानी किसी चीज को चलाना, हेड होना, है ना। तो ये प्रिसाइड्स ओवर ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, यानी सारी की सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स का ही ने क्या किया है, संचालन किया है, यानी चलाई है, तो प्रिसाइड्स ओवर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, शी डैश टू द मार्केट एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह क्या है, हैबिट है ना, कहाँ जाती है, मार्केट जाती है। हैबिट के साथ क्या आएगा, गोज, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। तो शी गोज टू द मार्केट एवरी मॉर्निंग। शी राइट्स एसेज, वो हमेशा ऐसे कैसे लिखता है, राइट्स के लिए यूज करना है। एडवर्ब आएगा, वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब। एडवर्ब कौन है, नीट नहीं है, नीटेस्ट नहीं है, नीटा नहीं है, नीटली। शी राइट्स एसेज नीटली। ही इज इंटरेस्टेड, किसी चीज में इंटरेस्टेड होना, इन लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस। नेक्स्ट, ही वॉज इंटेंट डैश परसुइंग हायर स्टडीज अब्रॉड, इंटेंट के साथ हमेशा ऑन आता है, और इंटेंट ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज का इरादा। तो शी वॉज इंटेंट ऑन परसुइंग हायर स्टडीज अब्रॉड, यानी उसका इरादा है कि वो आगे की हायर स्टडीज कहाँ जाके करे, अब्रॉड जाकर के करे। नेक्स्ट, ऑन दैट प्लेजेंट ऑटम डे, उस प्लेजेंट ऑटम डे पे, आई वॉज अकम्पनीड, अकम्पनीड यानी साथ, अकम्पनीड के साथ क्या आता है, बाय, किसी के साथ, है ना। तो आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर, यानी मेरा साथ किससे दिया, मेरी बेटी ने। तो अकम्पनीड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या आएगा, बाय आएगा। तो ये कुछ फिलअप्स थे जो कि आपके एसएससी स्टेनो ने जो है वो पूछे थे। आपको भी लगा होगा कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर सबसे ज्यादा उभर के आ रहा है वो था प्रेपोजिशन। कितने ज्यादा क्वेश्चन प्रेपोजिशन के थे। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी आगे सीजीएल या सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रेपोजिशन चैप्टर पर थोड़ा फोकस्ड डेफिनेटली रखें। मैं भी आपके लिए इस चैप्टर की वीडियो डेफिनेटली डाल दूंगी ताकि आप वहां से सुन लीजिएगा। चलिए आगे आपसे और वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।